कर्जदार लेकिन ईमानदार भाग 2। हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा, जी ज़रूर। वो लड़की पास में बैठ जाती है और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। वो लड़की एमजी रोड में ही कॉल सेंटर में जॉब करती थी। हर्ष ने भी उसका नाम बताया और कहा कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। अब रोशनी और हर्ष हर रोज़ मिलने लगे। अब हर्ष की बस भी मिस नहीं होती क्योंकि वो अब रोशनी से मिलने के लिए हर रोज़ जल्दी उठकर तैयार हो जाता था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हर रोज़ एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। यूं ही दिन बीतते रहे और एक दिन रोशनी बस में आई, लेकिन वो हर रोज़ की तरह खुश नहीं थी। हर्ष ने उससे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद रोशनी ने हर्ष से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो रोने लगी। हर्ष ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? रोशनी ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ। ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज़। हर्ष ने कहा, बस इतनी सी बात और तुम इसके लिए रो रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। अब रोना बंद करो। रोशनी ने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हर्ष ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आज पूरा दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खा लेंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। दोनों पार्क में पहुँचे। रोशनी बहुत खुश हो गई। दोनों के कुछ खाया और वो दोनों शाम तक वहीं पार्क में रहे। शाम के 5 बजे रोशनी ने हर्ष से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। और उसने एक लिफाफा हर्ष को दिया। उस लिफाफे में 1 लाख का चेक था और एक लेटर भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। रोशनी ने हर्ष से कहा कि तुम इस एड्रेस पर यह लिफाफा पहुंचा दो। रोशनी ने यह भी कहा कि वास्तव में मैं ही इस लिफाफे को पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूँ। मैं उनसे नज़र नहीं मिला सकती हूँ। हर्ष ने रोशनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूँगा। दोनों का मन वापस
घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था। इसलिए दोनों बस पकड़कर अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन रविवार था, इसलिए हर्ष सुबह आराम से सोकर 10 बजे जगा। वो तैयार हुआ और उसने ये डिसाइड किया कि वो आज ही उस लिफाफे को उस एड्रेस पर पहुंचा देगा। वो 12 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गया। घर के बाहर जाकर उसने डोर बेल बजाई। थोड़ी ही देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हर्ष ने कहा, रोशनी ने ये लिफाफा भिजवाया है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हर्ष को कहा कि बेटा तुम अंदर आ जाओ। हर्ष अंदर जाता है और अंकल उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। आंटी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और वो अंदर किचन में चले जाते हैं। हर्ष ने कहा, आंटी मैं पहले से चाय नाश्ता करके आया हूँ, आप परेशान ना हो। पर फिर भी उन्होंने जिद करके बिठाया और बातें करने लगे। उन्होंने हर्ष से पूछा कि बेटा तुम रोशनी को कैसे जानते हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? हर्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा रोशनी के साथ क्या रिश्ता बताऊं। फिर उसने सब कुछ सच बता दिया। हर्ष की बात सुनकर वो दोनों अंकल आंटी रोने लगे और उन्होंने दीवार पर लगे फोटो को दिखाकर कहा, बेटा तुम इसकी बात कर रहे हो? हर्ष ने कहा, हाँ आंटी मैं इसी रोशनी की बात कर रहा हूँ। तभी उन्होंने बताया कि बेटा 6 जनवरी को मेरी बेटी का मौत एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। हम दोनों उस पर आश्रित थे। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा भी था। इतना जानने के बाद हर्ष का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकल आंटी को वो लिफाफा खोलने के लिए कहा। उसने कहा, इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 1 लाख का चेक है। उन दोनों ने हर्ष को बताया कि रोशनी पर 1 लाख का कर्जा था और वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब हर्ष को सारी बातें पता चल गई थी कि ये सब क्या हो रहा है।
पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि रोशनी पहले से ही मर चुकी है। वो अपना मन शांत करने वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर वापस कभी भी हर्ष को रोशनी उस बस में नहीं मिली। धीरे धीरे उसने भी यह मान लिया कि वो तो रोशनी की आत्मा थी जो कर्ज पूरा करने के लिए आई थी।